कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन में सर्वोत्तम, द बेस्ट इज येट टू कम। हमारे जीवन में सर्वोत्तम आना बाकी है। लग नहीं रहा, अभी भी डाउट में है। कितने लोग विश्वास करते हैं द बेस्ट सीजन इज येट टू कम, मेरे जीवन का बेहतर मौसम आना बाकी है। हालेलुया। इंग्लिश में डिग्रीज होती है, गुड, बेटर, बेस्ट। अच्छा, थोड़ा अच्छा और बेहतर। हालेलुया। सो द बेस्ट इज येट टू कम। कितने लोग मेरे पीछे बोलने को तैयार है? द बेस्ट इज येट टू कम। जोर से बोले, द बेस्ट इज येट टू कम। आप खुद सुन सके ऐसा बोलिए, द बेस्ट इज येट टू कम। सर्वोत्तम आना बाकी है, सबसे अच्छा आना बाकी है। और आज खुशखबरी है कि प्रभु की योजना है आपके जीवन में बेस्ट वो देने जा रहा है। हमारा प्रभु कभी भी दूसरे दर्जे की चीजें हमें नहीं देता है, सेकंड लेवल की चीजें हमें नहीं देता है। परमेश्वर जब देता है अपने धन की बहुतायत के आधार पर वह हमें देता है। हालेलुया। हम जब किसी को गिफ्ट देते हैं ना, तो अपन अपने एक लेवल के आधार पे देते, अपने एक स्टैंडर्ड के आधार पे देते। मान लीजिए अगर मेरी सोर्स ऑफ इनकम, मेरी इनकम 5,000 रुपये महीना है, तो मैं अगर किसी को गिफ्ट दूंगा तो मैं उस स्तर पे दूंगा। अगर मेरी इनकम 50,000 रुपये प्रति महीना है, तो मैं किसी को गिफ्ट दूंगा तो मैं क्या करूंगा? उस आधार पे दूंगा। अगर मेरी इनकम 5 लाख रुपये प्रति महीना है, तो मैं जो गिफ्ट दूंगा वो उस आधार पर दूंगा। हालेलुया। कितने लोगों को मालूम है कि मेरे और आपके जीवन को चलाने वाला, मेरे और आपके हाथ को पकड़ने वाला परमेश्वर एक साधारण परमेश्वर नहीं है, जो कुछ दिखता है, जो नहीं दिखता है, जो कुछ है, जो कुछ था और जो नहीं है, उन सबको नाम लेकर बुलाने वाला परमेश्वर है मेरा और आपका परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु का आत्मा कहता है कि डोंट अंडर एस्टिमेट मी, डोंट अंडर एस्टिमेट माई प्लान्स। मेरी योजनाओं को हल्के में मत समझो, मुझे हल्के में मत लो। जब मैं दूंगा तो द बेस्ट ही दूंगा। हालेलुया। लेकिन समस्या क्या है ना, परमेश्वर का बेस्ट जब प्रभु हमें देता है, हमें शुरू में कुछ समझ में ही नहीं आता। हमको समझ में नहीं आता, हमको लगता है यार ये तो बहुत ही साधारण सी एक चीज है, ये तो बहुत ही एक सामान्य सी चीज है। लेकिन आत्मा में मैं कहना चाहूंगा, आपकी दृष्टि में वो साधारण लगेगा, लेकिन परमेश्वर जब आपके हाथों में उन चीजों को देगा और आत्मा में जब आप उन चीजों को स्वीकार करेंगे, आपके जीवन में वो असाधारण बन जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहरा देता है, और वही कारण है खुदा के कार्य करने के तरीके ज्ञानियों की समझ से बाहर है। परमेश्वर के काम करने के तरीके जो दुनिया के जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, दुनिया के जो ज्ञानी लोग होते हैं, उनकी समझ से बाहर है। हालेलुया। और अक्सर क्या होता है कि ज्ञानी लोग चूक जाते हैं और ज्ञानहीन लोग कदम बढ़ा पाते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए एक ब्रिज बनाना है या बहती नदी है, उसके आर पार लोगों को ले जाना है, तो क्या करेंगे? प्लान बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे। ब्रिज बनाना है तो उसका पूरा एस्टिमेट निकालेंगे, ईंट लाना पड़ेगा, पत्थर लाना पड़ेगा, सरिये लाने पड़ेंगे। पूरा एक दिन में होने वाला काम नहीं है। एक पुल बनाना है तो टेक्स टाइम, सालों लग जाते हैं। अभी अपने यहां पर एक पुल बन रहा है बांसवाड़ा और गलियाकोट के बीच में, कई सालों से काम चल रहा है। बहुत लंबे चौड़े हिसाब किताब उसमें उलझे हुए लगे हुए हैं। लेकिन एक दिन प्रभु ने ठाना मेरे लोगों को उस पार ले जाना है। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बोला, तू अपनी लाठी को बढ़ा ले, तू अपनी लाठी को बढ़ा ले, बाकी काम मैं कर लूंगा। जिस प्रोजेक्ट को करने में सालों लग सकते हैं, उस प्रोजेक्ट को परमेश्वर ने क्षण भर में कर दिया। कैसे हुआ? तेरे हाथ में जो लाठी है ना, उसको तो बढ़ा ले,
स्ट्रेच योर स्टाफ, तेरी लाठी को तू बढ़ा ले। कितना लोग विश्वास करते कि 2022 में प्रभु ऐसा कुछ करना चाहता है, इससे बढ़कर पवित्र आत्मा इंद्रों में करना चाहता है। और प्रभु ढूंढ रहा है कौन है जो ज्ञानवानों को लज्जित कर दे, कौन है जो ज्ञानियों को लज्जित कर दे। ऐसों को परमेश्वर ढूंढ रहा है जो प्रभु जब कहता है करने को तैयार हो जाए और आपके साधारण कदमों के द्वारा, आपके सामान्य स्टेप्स के द्वारा परमेश्वर एक असाधारण कार्य को कर दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 10वां और 11वां पद आज हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 10वां और 11वां पद। हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। मैनिफेस्ट ग्लोरी, महिमा प्रकट किया। किसने प्रकट की? यीशु ने। किसकी महिमा? अपनी महिमा। जीसस डिमॉन्स्ट्रेटेड, जीसस डिस्प्लेड हिज ग्लोरी। यीशु ने अपनी महिमा को क्या किया? प्रकट किया। He revealed it, वो प्रकट किया। और जब महिमा प्रकट हुई, चेलों ने क्या किया? विश्वास किया, विश्वास किया। मेरे और आपके जीवन के अंदर खुशखबरी यह है कि यह यीशु मसीह जो गलील में, काना में, उस विवाह के घर के अंदर जिस यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में तब्दील करके अपनी महिमा को प्रकट किया, वह यीशु मसीह महिमा की आशा बनकर मेरे और आपके अंदर निवास कर रहा है। आप नहीं समझे? नहीं समझ में आया? वह यीशु मसीह जो गलील के काना नगर के अंदर या काना गांव के अंदर पानी को दाखरस बनाकर जिसने अपनी महिमा प्रकट की, वही यीशु मसीह 2022 में मेरे और आपके भीतर मसीह जो महिमा की आशा है वह बनकर निवास कर रहा है। He is residing in us as the hope of glory। महिमा की आशा के रूप में वह मेरे और आपके अंदर क्या कर रहा है? निवास कर रहा है, निवास कर रहा है। और उसकी रुचि क्या है? He wants to manifest himself। उसकी रुचि है वह अपने आप को प्रकट करना चाहता है। आपके पास में एक छतरी है। क्या है? छतरी है। कब मालूम पड़ेगा कि आपकी छतरी मजबूत है? आपका अम्ब्रेला मजबूत है या नहीं, अच्छा है कि नहीं, कब मालूम पड़ेगा? बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए, बहुत सही बोल रहे। कम ऑन बोलिए। बारिश के समय, आंधी तूफान के समय क्या मालूम पड़ेगा? आपका पास का छतरी क्या है? हालेलुया। सो वो छतरी का ग्लोरी कब मैनिफेस्ट होता है? आंधी तूफान में। आंधी और तूफान के मध्य में आपकी छतरी में कितना दम है वो प्रकट होगा। हालेलुया। तो यदि आप मसीही हैं तो आंधी तूफान से डरने वाले नहीं होंगे आप, क्योंकि आपको मालूम है कि आंधी तूफान जब आएगा आपके जीवन में परमेश्वर की जो महिमा है वो प्रकट होगी। इट्स गोइंग टू मैनिफेस्ट। जब कई लोग कहते हैं ना कि मेरे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, साहब कोई दिक्कत नहीं, बच्चे भी ठीक है, मैं भी ठीक हूं, मेरा परिवार भी ठीक हूं, इसका मतलब प्रभु आप में है ही नहीं। प्रभु आप में है ही नहीं। आपको मौका ही नहीं मिल रहा है आपके जीवन के अंदर वो महिमा प्रकट होने के लिए। जिसकी जिंदगी में आंधी तूफान है उसे मालूम है हर स्टेप में वो क्या प्रकट कर रहा है? परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है। लोग कह रहे हैं खड़ा नहीं हो सकता, लोग कह रहे हैं परिवार आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन वो परिवार खड़ा है, लेकिन वो परिवार बढ़ रहा है। हालेलुया। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसकी महिमा आप में से प्रकट हो रही है। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग इस वचन को समझ पाएंगे नहीं, लेकिन प्रभु ने जो मुझे कहा, आई वांट टू से
It's a season where he wants to manifest his glory. परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने के एक मौसम में परमेश्वर भारत में कलीसिया को लिए चलना चाहता है. It's going to be tough times. आसान समय नहीं होगा, आसान समय नहीं होगा. It's going to be challenging times. चुनौतीपूर्ण समय होने जा रहा है. प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा, डोंट क्राई फॉर मी बट क्राई फॉर योर चिल्ड्रन. मेरे लिए आंसू मत बहाओ, अपने बच्चों के लिए रो. टाइम्स आर गोइंग टू बी टफ. समय कठिन होने जा रहे हैं, परिस्थितियां विपरीत होने जा रही है. लेकिन जितनी परिस्थितियां विपरीत होगी उतना परमेश्वर अपनी महिमा को अपने लोगों के अंदर प्रकट करता रहेगा. सिखबानमा ला शिखी भी खबानामा सिखबानबा. 2 दिन पहले एक संदेश को मैं सुन रहा था और उसके दिन प्रभु के दास ने इस प्रकार से एक स्टेटमेंट दिया. The world is going to face deadly times. ये दुनिया या दुनिया के लोग डरावने समयों को देखने जा रहे हैं. लेकिन उसके बीच में केवल वह व्यक्ति ही खड़ा रह पाएगा जिसने मसीह की महिमा को देखा है. टाइम इज शॉर्ट. अब समय ज्यादा नहीं बचा है, अब समय ज्यादा नहीं बचा है. Christ has to come back. मसीह को आना है, दुल्हन को ले जाना है. कौन सी दुल्हन? जो मसीह को प्रकट करेगी, जिसमें से मसीह की महिमा प्रकट होगी, उस दुल्हन को लेने के लिए मसीह आने वाला है. हालेलुया. खेल तमाशे का माहौल कलीसिया में बंद हो जाएगा. हमें लग रहा है इनके अपन ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, संडे को आके 2 घंटा गवाही दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. प्रभु कह रहा है बहुत हो गया, बहुत हो गया. अब फालतू का तमाशा का माहौल नहीं है. इट्स गोइंग टू बी रियल टाइम. अब वो समय आने जा रहा है जहां पर वह ही खड़ा रह पाएगा जिसके अंदर मसीह अपनी महिमा को प्रकट करेगा. अपने दम पर, अपने बल पर चलने वाला काम खत्म हो गया. हालेलुया. ये सामरी स्त्री जिसका नाम मालूम नहीं, किसी को नाम मालूम नहीं, वो स्त्री क्या बन गई? पहला सिटी ट्रांसफॉर्मिंग इवेंजलिस्ट बन गई. हालेलुया. दूसरा व्यक्ति जो दुष्टात्माओं से पीड़ित था, लोगों ने कहा इसको यहां नहीं रख सकते, कब्रों में जाकर रहता था, अपने आप को मारता रहता था, अपने शरीर को वो कूटता रहता था. यीशु उसको ढूंढ के चला गया और यीशु ने उसकी जिंदगी को बदल दिया. उसने बोला यीशु मैं तेरे संग चलूं. यीशु ने कहा नहीं 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 नहीं, तेरे को एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूं, तेरे को एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूं. क्या जिम्मेदारी है? तू जा, दिकापुलिस के 10 नगर है, उन नगरों के ऊपर तू सेवकाई चालू कर दे. हालेलुया. आप पूछोगे कौन से बाइबल कॉलेज में गया? मुझे नहीं मालूम. आप पूछोगे कहां उसको अभिषेक मिला? मुझे नहीं मालूम. लेकिन मुझे एक बात मालूम है, माय जीसस एक्सेप्टेड हिम. मेरे यीशु ने उसे स्वीकार किया और कहा तेरे अंदर मेरी महिमा को मैं प्रकट करना चाहता हूं. अंत की जागृति में परमेश्वर ऐसों को खड़ा करेगा, कब्रिस्तानों में से किसी को निकाल के लेके आएगा और सामने स्त्री के समान किसी को खड़ा करेगा. हम कहेंगे नहीं 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 नहीं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. प्रभु कहेगा जिसको मैंने स्वीकारा है उसे इनकार करने वाला तू कौन होता है? हालेलुया. प्रियो, इट्स नॉट इजी. डोंट ट्राई टू टच गॉड सेलेक्टेड वंस. परमेश्वर के चुने हुओं के ऊपर हाथ डालने का प्रयास हमें नहीं करना है. आग से खेलने वाली बात है. परमेश्वर ने उस सामरी स्त्री को चुन लिया तो मैं और आप कौन होते हैं उसके कैरेक्टर को लेकर सवाल उठाने वाले? परमेश्वर ने उस कब्रिस्तानों में रहने वाले दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को प्रभु ने खड़ा कर दिया, 10 नगरों में भेज दिया. मैं और आप कौन होते हैं उसके बैकग्राउंड पर चर्चा करने वाले? कलीसिया का पराजय कहां हुआ? हम बैकग्राउंड में चले गए, हम घड़े मुर्दे उखाड़ने में चले गए. प्रभु कह रहा है आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड. तुम उखाड़ते रहो, तुम उखाड़ते रहो, मुझे जिनसे काम करना है उनको मैं इस्तेमाल में लूंगा. ये हो रहा है भारत में, ये हो रहा है भारत में, ये हो रहा है विश्व राज्यों में, ये हो रहा है. प्रभु खड़ा कर रहा है. He wants to reveal his glory.
वो अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। 4 बातें मैं आपके सामने बोलूंगा। पहली चीज, हैव यू इनवाइटेड जीसस इनटू योर बोट? क्या आपने आपकी नाव में यीशु को आमंत्रित किया है? नॉट एट द बैड टाइम्स बट एट द गुड टाइम्स। जब सब कुछ बिगड़ने के बाद में यीशु यीशु कहने की बात मैं नहीं कह रहा हूं। जब सब अच्छा चल रहा है तब क्या आपने यीशु को अपने जीवन के अंदर बुलाया है? अक्सर जो अपन देखते हैं ना, जब एक व्यक्ति बीमार होता है, कलीसिया में उसको लेकर आते हैं, वो कहता है पादरी साहब प्रार्थना करो मेरे लिए। आप बोलोगे यहाँ पे आना पड़ेगा, इतने सप्ताह आना पड़ेगा, 9 बजे मीटिंग का टाइम है, वो 8 बजे आ जाएगा, आपको फोन करके सुबह से शाम तक परेशान करेगा। लेकिन जब वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, इसके बाद जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके बाद टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। हम क्या वेट कर रहे हैं? क्या प्रभु सबको हिलाए और उसके बाद अपन प्रार्थना के लिए आए? अपन अक्सर वो कहते हैं कि वो 10 कुंवारियां थी, 5 समझदार थी, 5 मूर्ख थी। 5 समझदार कुंवारियों ने क्या कर लिया? अपनी कुप्पी में तेल भर लिया और एक्स्ट्रा भी उन्होंने पहले से इंतजाम कर लिया। 5 बुद्धिहीन थी, उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। आधी रात का समय आया, 10 के 10 सो गए, 10 के 10 सो गए। बाकी 5 कह रहोगे देखो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये भी सो गए, हम भी सो गए। लेकिन जब दुल्हे की पुकार आएगी, 10 के 10 जागेंगे भी सही, 10 के 10 जागेंगे भी सही, लेकिन 5 को मालूम है हमारे पास में एक्स्ट्रा ऑयल पहले से हमने इकट्ठा करके रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कहना चाहता है when seasons are good, जब मौसम अच्छा है, ऐसे समयों में आपकी कुप्पी में तेल भर लो, आपकी कुप्पी में तेल भर लो, आपके खलिहानों को आप भर दो, क्योंकि अकाल के दिन आने वाले हैं। सुकाल के दिनों में, सुकाल के दिनों में अपने खलिहानों को भर दो। यूसुफ के द्वारा प्रभु ने वो दर्शन दिखाया, 7 साल प्रॉस्पेरिटी। भर दो, खलिहानों को भर दो, जितना भर सको उतना भर दो। अगले 7 साल अकाल के आने जा रहे हैं। जिसका खलिहान भरा होगा न केवल वह आशीष को पाएगा, लेकिन वो राज्यों के लिए आशीष का कारण बनने जा रहा है। हालेलुया। सुकाल के समयों में अपने खलिहानों को, खत्तों को भरने के लिए मैं और आप तैयार हो जाए। जब सब कुछ ठीक चल रहा है, प्रार्थना में, वचन में, परमेश्वर की करीबी में समय बिताने के लिए यदि मैं और आप तैयार हो जाएंगे, अकाल के समय में न केवल हम हमारे जीवन में चंगाई बनेंगे, लेकिन दूसरों के लिए भी चंगाई का कारण बन जाएंगे। हालेलुया। सो पहली चीज, इज जीसस इन आवर लाइफ? क्या यीशु हमारे जीवन में है? वहां पर एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूं। आपके घर में यदि कोई मेहमान आता है तो क्या आप आपके घर की जरूरत है उसको बोल देते हो? तो सोचिए, आपके घर में कोई मेहमान आया तो क्या आप आपकी जरूरत है उसको बोल दोगे? जरूरतें किसको बोलते हैं? जो आपको जानता है, आप जिसको जानते हैं, उसके सामने हम क्या करते हैं? अपनी जरूरतों को बोल सकते हैं। यहां पर यीशु की माता ने इस बात को सुना और यीशु की माता ने किसको जाके बोला? यीशु को जाके बोला। क्या बता रहा वहां पर? ए रिलेशनशिप, एक रिश्ते को बता रहा है, एक रिश्ते को बता रहा है। मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे चाहता है इस सीजन में अगर हम एक गहरे रिश्ते को हमने स्थापित कर लिया तो वो रिश्ता हमारी जिंदगी में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने का एक जरिया बन जाएगा, एक जरिया बन जाएगा। द मदर ऑफ जीसस न्यू, यीशु की माता को मालूम था, उसने स्वर्गदूतों की उस बात को सुना था, अन्य नबूतों को उसने सुना था। शमौन ने जब उस बच्चे को अपने हाथों में उठाया था और भविष्यवाणी के वचन कहे थे, उसने सुना था और मन में रखा हुआ था। एंड शी वाज वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। वह इंतजार कर रही थी कि इस बच्चे में कुछ खास है।
इसमें कुछ खास है। जब उसे लगा उस घर में दाखरस खत्म हो गया है, मरियम ने सोचा होगा शायद यह वो पॉइंट है जहां पर इसके जीवन में जो भविष्यवाणियां पड़ी है वो पूरी हो सके। She went and she told, उसने गई और उसने बोला। मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, get into a closer relationship, get into an intimate relationship, परमेश्वर के साथ में करीबी रिश्ते को स्थापित कीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसका 23 और 24 देखिए। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 14 वर्सेस 23 एंड 24, 23 और 24। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। अर्थ क्या है? जो प्रभु से प्रेम करता है वो किससे प्रेम करेगा? वचन से प्रेम करेगा, वचन से प्रेम करेगा। कई लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन वो एक रिचुअलिस्टिक रीडिंग है। रिचुअलिस्टिक रीडिंग का मतलब क्या होता है ना, एक औपचारिकता को पूरा करने का बाइबल पठन। जैसे मंत्रोच्चार करते हैं, है ना, वैसे सुबह उठे आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, बंद कर लिया, रात को सोने से पहले भी आपने एक चैप्टर पढ़ लिया और हमने अपने आप पर हम आश्वस्त हो गए कि मैंने क्या कर लिया है, बाइबल पढ़ लिया। और मैं अपने आप में घमंड कर रहा हूं कि मैं सुबह भी बाइबल पढ़ रहा हूं, रात को भी बाइबल पढ़ रहा हूं। अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तविकता में बाइबल पढ़ना क्या है? मैं और आप एक अध्याय पढ़ते हैं और उस अध्याय को हम अनुमति देते हैं हमारी जिंदगी को रूपांतरित करने के लिए। आपको बुखार आया, आपने पैरासिटामोल टैबलेट मुंह में रखा जरूर, लेकिन कड़वा था तो आपने थूक दिया, बुखार जाएगा क्या? आज समस्या क्या हो रही है मालूम है? लोग टैबलेट मुंह में रखते हैं, कड़वा इसलिए थूक देते हैं, और क्या पी रहे मालूम है? छोटे बच्चों को अपन सिरप देते हैं, वो मीठा होता है, बड़ा मजा आता पीने में, और साहब पी लिया हमने। आपका बुखार नहीं जाएगा साहब, पहले तो जाता था साहब, वो आप छोटे बच्चे थे उस समय, इसलिए आपको मीठा सिरप दिया जाता था। पर आपकी उम्र हो गई है, अब आपको क्या मिलेगा? कड़वी गोली मिलेगी, कड़वी गोली मिलेगी। खाने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? क्यों हमारा सुधार नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम टैबलेट नहीं ले रहे, हम अभी भी क्या पी रहे हैं? सिरप पी रहे हैं, क्योंकि वो मीठा है। लेकिन प्रभु कह रहा है कि चलने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है। ये जो वचन है इसको पढ़ना है और जीवन में उतारना है। बोलिए उतारना है। कम ऑन, सब लोग बोलिए उतारना है, उतारना है। और जब वो वचन उतरेगा तब आपका जीवन बदल जाएगा। आपको गुस्सा आएगा लेकिन वचन बोलेगा गुस्सा नहीं करना है, तो आपका गुस्सा कहां रुक जाएगा? यहीं पे रुक जाएगा। अगर अभी भी गुस्सा ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब एक हफ्ता उपवास प्रार्थना करके वचन लेकर बैठना है। आपके मुंह से अभी भी गाली गलौज के शब्द आ रहे हैं, इसका मतलब बाकी सब छोड़ करके बाइबल लेकर घुटनों के बल प्रार्थना करना है प्रभु से। समझ में आ रहा है? जो हमारे अंदर होगा वही बाहर निकलेगा, जो अंदर है वही बाहर निकलेगा। अगर मेरे अंदर प्रेम भरा हुआ है तो मेरे मुंह से क्या निकलेगा? प्रेम ही निकलेगा। मेरे अंदर क्षमा है तो क्षमा ही निकलेगा। अब मेरे अंदर गड़बड़ी है तो गड़बड़ी ही निकलेगा। एक वर्ड है कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा रहा है, सही ना? प्रभु भूल गया मैं। सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा नजर आता है। वो बेचारा अंधा है, उसको सब हरा लग रहा है। कहने का तात्पर्य, अगर मैं चोर हूं तो मुझे हर व्यक्ति में चोर दिखाई देगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मैं चोर हूं तो मुझे हर व्यक्ति में क्या दिखाई देगा? चोर दिखाई देगा। अरे यार, वो ऐसा बैठा, वो चोरी कर रहा है, वो ऐसा गड़बड़ कर रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है, वो गड़बड़ कर रहा है। प्रभु कह रहा बंद करो ये बकवास। मैंने यहां पे जज करने के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु ने यहां पे किसी को डंडा लेकर बैठा नहीं कि ये देखने, परमेश्वर अपनी कलीसिया को संभालेगा।
गॉड विल टेक केयर ऑफ हिज चर्च। परमेश्वर अपनी कलीसिया को संभालेगा। पौलुस जैसा व्यक्ति कहता, भैया मैं अपने आप पर भी मैं न्याय नहीं करता, समय से पहले देयर इज ए टाइम सेट। प्रभु ने एक समय रखा है, उस समय से पहले मैं अपने आप को जांचने वाला भी नहीं हो पाता। कहने का तात्पर्य पवित्र आत्मा इंद्रियों में चाह रहा है मैं और आप एक अगले लेवल के लिए तैयार हो जाए। ऑलराइट, अब आगे बढ़ेंगे। सो पहली चीज, हमें यीशु को इनवाइट करना है, वचन को हमारे जीवन में स्थान देना है। दूसरा, बी रेडी टू वेट फॉर हिज टाइम। उसके समय के इंतजार करने के लिए हमें तैयार हो जाना है। हमारा अपना टाइम होता है, हम चाहते हैं अभी हो जाए, तुरंत हो जाए। प्रभु कहते नो, आर यू रेडी टू वेट? क्या तू इंतजार करने के लिए तैयार है? ईंट तैयार करने के बाद में उसको क्या करते हैं, वो भट्टी में रखते हैं, है ना, मिट्टी से बनाते हैं, शेप बनाया, सब उसको लगा कि कंप्लीट काम परफेक्ट हो गया, लेकिन हुआ नहीं है, भट्टी में रखा जाता है और कई दिन उसे तपाया जाता है, तब कहीं जाकर कौन सी ईंट बनती है? मजबूत ईंट बनती है। आज समस्या क्या है कि अपन भट्टी में तपने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा सा आकार हुआ कि हमें लगा कि सब कुछ हो गया, नहीं चल पाएगा, वो ईंट काम में नहीं ली जाएगी क्योंकि वो ईंट मजबूत नहीं हुई है। जो ईंट भट्टी में तप कर बाहर निकलती है वही ईंट क्या काम आएगी? भवन निर्माण में काम आएगी। बाकी ईंट बोलेगे आकार है, सब डिजाइन भी बराबर लग रहा है, सब कुछ है, लेकिन वो ईंट काम नहीं आएगी। मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है हमारे लिए, आपके लिए प्रभु ने एक समय तय किया है। उस समय तक शांति के साथ में बैठने के लिए हमें तैयार रहना है, हमें तैयार रहना है। एक दूसरे को देखकर टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। वो दौड़ रहा करके मैं भी दौड़ने लग जाऊंगा, फंस जाओगे आप जाल में फंस जाओगे। हम में से हर एक के लिए प्रभु की योजनाएं अलग अलग है। परमेश्वर सामरी स्त्री के अंदर अपनी महिमा को अलग रीति से प्रकट करना चाहता था। गदर देश के दुष्टात्माग्रस्त उस व्यक्ति के जीवन के अंदर परमेश्वर अपनी महिमा को अलग स्तर में प्रकट करना चाहता था। शाऊल जो बाद में पौलुस बना, उसके जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा को अलग स्तर में प्रकट करना चाहता था। देयर आर डिफरेंसेस, स्तर अलग अलग है, स्तर अलग अलग है। मुझे और आपको समझना है। कहने का तात्पर्य, गॉड हैज अपॉइंटेड ए टाइम फॉर यू। परमेश्वर ने आपके लिए एक समय निर्धारित कर रखा है। उस समय तक आप बाट जोहने के लिए तैयार होंगे, आपके जीवन के अच्छे मौसम को आप देखने पाओगे। हालेलुया। जब मैं बेस्ट सीजन की बात कर रहा हूं ना, बेस्ट सीजन इज द सीजन वेयर गॉड विल डेमोन्स्ट्रेट हिज ग्लोरी थ्रू अस। मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर जब अपनी महिमा को प्रकट करता है, वह हमारे जीवन का सबसे सुंदर मौसम होता है। अब्राहम के जीवन में, यूसुफ के जीवन में परीक्षाएं आई, चुनौतियां आई, खड़े रहे। जब गड़बड़ की, उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने अपने समय पर, अपने कैलेंडर में उनके लिए रास्तों को खोला। जीसस। तीसरी बात, ओबे व्हाट ही सेज। जो वह कहता है आप उसको मान लो। अपना दिमाग मत दौड़ाओ, अपना दिमाग मत दौड़ाओ। अपनी कैलकुलेशन से कुछ होने वाला नहीं है। आप देखिए, उस घर में वे घड़े मौजूद थे जिनमें दाखरस बनाया गया था। आसान क्या था, उन घड़ों में पानी भरना, या बाहर जो घड़े जिसमें दाखरस कभी बनाया नहीं गया उन घड़ों में पानी भरना? कौन सा आसान था? बताइए, कौन सा आसान था? घड़े तो अंदर थे, बर्तन अंदर था जिसमें दाखरस बनाया था। अगर मैं और आप होते तो उसी बर्तनों का इस्तेमाल करते। क्यों मालूम है? हम कहते कि यार इसमें ऑलरेडी पहले का थोड़ा लाल रंग है, थोड़ा पानी डालेंगे तो उसका लाल रंग क्या हो जाएगा, उसमें मिल जाएगा, मिल जाएगा। पुरानी मशकों में नया दाखरस मेरा प्रभु नहीं डालेगा। हालेलुया। पुरानी मशकों में परमेश्वर क्या नहीं डालेगा? नए दाखरस को
नहीं डालेगा। पिछले दिनों में मैं केरल में एक प्रभु के दास के साथ मैं चर्चा कर रहा था, और वे प्रभु के दास केरल के एक प्रमुख कलीसिया के बहुत ही वरिष्ठ प्रख्यात प्रभु के दास है, और मैं उनसे बातचीत कर रहा था पवित्र आत्मा के नए कार्यों के बारे में, पवित्र आत्मा के नए चलन के बारे में। और मैंने कहा कि अंकल, मैं चाहता हूं, या मेरे दिल की इच्छा है कि ये जो चीज है जो हमारे लोग भी उस चीज को समझ जाए। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, प्रभु ऐसा नहीं करता है, प्रभु ऐसा नहीं करता है। हर मौसम में परमेश्वर नई मशकों को ढूंढता है जिसके अंदर अपने दाखरस को वो डाले। हालेलुया। नई मशकों को ढूंढता है जिसमें क्या डाले? वो दाखरस को डाले। कहने का तात्पर्य, हमें लगता है कि मैंने प्रभु की सेवा की तो मेरा बेटा भी प्रभु की सेवा करे, उसके बाद उसका बेटा भी कार्यों को करे, और झंडा हमारे ही हाथ में रहे। प्रभु कह रहा है, बेटा सीजन ओवर, अब वो सीजन नहीं है। हर पीढ़ी में मैं किसी गुमनाम व्यक्ति को ढूंढता हूं और उस पे अपनी महिमा को उंडेलता हूं, उस पे अपने दाखरस को उंडेलता हूं, और उसके द्वारा मेरी महिमा को मैं प्रकट करता हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा भारत में ऐसा कर रहा है। पिछले दिनों में केरल में त्रिवेंद्रम में एक जवान से मेरी मुलाकात दिल्ली के अंदर हुई। अरविंद मोहन नाम है, यंग बच्चा है, मेरे हिसाब से 25 से 30 की उम्र का होगा। और परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल में लिया एक नहीं कई कलीसियाओं की स्थापना करने के लिए, कई जवानों को खड़ा करने के लिए, आत्मिक आराधना में अगुवाई करने के लिए, वचन के गहरे प्रकाशनों को लेकर आने के लिए। उम्र के हिसाब से बहुत छोटा है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन प्रभु ने खड़ा कर दिया। प्रभु उसके द्वारा कई जवानों को खड़ा कर रहा है। कहने का तात्पर्य, इन दिनों में जो आज्ञा मानने को तैयार होगा, जो कहेगा प्रभु मैं तैयार हूं तू जो बोले वो करने को। देखिए, शुरू में करना आसान होता है, लेकिन थोड़ा कुछ हासिल होने के बाद में थोड़ी तकलीफ हो जाती है, तकलीफ हो जाती है। चेलों के हाथ में कुछ नहीं था, मछली नहीं थी। यीशु ने बोला मछली मिल गई। क्या मछली लेके यीशु के पीछे चले या मछली को छोड़ के आए? मछली भी छोड़ा, जाल भी छोड़ा, सब छोड़कर यीशु के पीछे चले। कुछ दिन तक चलते रहे, कुछ सप्ताह बीते, कुछ महीने बीते। एक दिन कह रहे प्रभु तेरे पीछे चल रहे, हमको मिलेगा क्या? क्या सवाल उठा रहे? हमको मिलेगा क्या? जब पहली बार जाल छोड़ कर निकले थे तब तो ये सवाल नहीं पूछा था। सवाल कब आ रहा है? कुछ समय के बाद में। मेरे और आपके आत्मिक जीवन में परमेश्वर का आत्मा कहता है हमेशा एक छोटे बच्चे का मन हमारे अंदर होना चाहिए। हम कभी भी इतने बड़े नहीं हो जाते हैं कि परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद हो जाए। जब हम अनुभव आधारित सेवकाई को करने लग जाते हैं, वहां पर हम आत्मा के चलाए नहीं चल रहे, हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं। एक सिस्टम सेट हो जाता है, फिर उस सिस्टम को लेकर हम चलते हैं। और प्रभु कह रहा है मुझे रुचि नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सिस्टम में चलने के लिए मैं यहां नहीं आया हूं, कुछ सिस्टम्स को तोड़कर तुमको सिस्टम से बाहर निकालने के लिए मैं आया हूं। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के कार्य को एक कुएं के साथ में तुलना नहीं की गई है। इट्स ए रिवर, वो एक नदी है जो बहती रहती है। बहने वाली नदी को यदि कोई बाढ़ बनाकर रोकने की कोशिश करे तो वो बाढ़ टूट सकती है, वो बाढ़ टूट सकती है। परमेश्वर का आत्मा इन दिनों में कहना चाहता है, लेट्स नॉट स्टॉप द फ्लो ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के बहाव को हम न रोके। परमेश्वर हम में से होकर बहना चाहता है, हम उससे बहने दे। मूसा एक बहुत बड़ा लीडर था। मिस्र के अंदर फिरौन के सामने प्रभु ने उसे खड़ा कर दिया। अद्भुत चिन्ह चमत्कार उसके द्वारा करवाए, पूरी प्रजा को निकालकर बाहर ले आया। लाल सागर के सामने मूसा को प्रभु ने बोला तू अपनी लाठी को बढ़ा ले। लाल सागर क्या हो गया? दो भाग हो गया। अगर मैं और आप मूसा की जगह होते थे फिर क्या बात करते हैं? फिर तो लाठी वाला गिमिक चालू कर देते, क्योंकि हमको मालूम पड़ गया इस लाठी में बहुत सारा दम है, बहुत सारी चीजों को हमने किया है। लेकिन आप देखिए, मारा नामक एक स्थान में वो पहुंचे जहां का पानी कड़वा था।
मूसा क्या कर रहा है? लाठी नहीं बढ़ा रहा है, लाठी मार भी नहीं रहा है। प्रभु से पूछ रहा, प्रभु क्या करूं मैं? प्रभु ने क्या बोला? एक पौधा है यहां पे, उस पौधे को उखाड़ और फेंक दे। अगर मैं होता तो बोलता, प्रभु ये लाठी है ना, बड़ी ताकत वाली लाठी है, लाल सागर को 2 भाग कर दिया था, फिरौन के पूरे तख्त को उलट पुलट करने वाली ये लाठी है। जब ये लाठी मेरे हाथ में है, ये पौधा, इसको तो मैंने पानी भी नहीं पिलाया, मैं इस पौधे के बारे में जानता भी नहीं था, किसने उगाया यह भी मुझे मालूम नहीं है, इसका फाउंडर कौन था यह भी मालूम नहीं है। लाठी का तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरी लाठी थी, पर ये पौधा किसने उगाया इसका कोई आइडिया नहीं है। प्रभु ने मूसा को क्या बोला? पौधा उखाड़, उखाड़, पानी में डाल। इसीलिए मूसा के बारे में कहा, पृथ्वी भर में मूसा के समान नम्र व्यक्ति दूसरा नहीं था। हालेलुया। कौन है नम्र? हु इज हम्बल? जो हर पल में प्रभु जो कहता है वो करने के लिए तैयार हो जाए। एलिया ने आहाब के सामने जाकर बड़ा डिक्लेरेशन दे दिया। अगला वॉइस प्रभु का क्या है एलिया से? कहां जाके छिपना है? करीत नामक नाले में, उसके किनारे जाकर तू छिपकर बैठ जा। किसको बोल रहे हैं? एलिया को बोल रहे हैं। आज की भाषा में कहा जाए तो प्रभु ने आपको बोला और आप नेशनल मीडिया में चले गए और मीडिया में चलकर आपने एक भविष्यवाणी का शब्द कह दिया, आप फेमस हो गए, आप प्रसिद्ध हो गए। और प्रभु कह रहा है कि अगले 3 साल तक तू जाके छिप के बैठ जा। अपन बैठेंगे क्या? सवाल ही नहीं। सवाल पहले तो कोई जानता नहीं, तब तो अपन को सब जानने लग गए, अपन को सब बुलाने लग गए। प्रभु कह रहा है कि तू 2 दिन तक या 1 हफ्ते तक या 1 महीने तक कमरा बंद करके तू बैठ जा। हम नहीं बैठेंगे। हमारे मीटिंग का क्या होगा, अपॉइंटमेंट का क्या होगा, प्रोग्राम का क्या होगा? लेकिन एलिया उस मामले में हमारे समान नहीं था। प्रभु ने कहा करीत में चला जा, प्रभु ने कहा सारपात में चला जा, वो जाने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, यदि मेरे और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होना है, हमारे अंदर आज्ञाकारिता आना है। प्रभु जो कहता है उस बात को सुनने के लिए, हां बोलने के लिए एक मन हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। प्रभु कुछ सीजन में बोलेगा शांत रह, चुप रह, मुंह बंद करना। प्रभु कहेगा दौड़, दौड़ने के लिए तैयार हो जाना। प्रभु कहेगा उस दिशा में लेटने के लिए तैयार हो जा, लेटने के लिए तैयार हो जाना। यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल ऐसे नबी लोग थे जिन्होंने ऐसी बातों को कर दिया जो प्रभु ने उनको करने को बोला। एक को बोला बिना चप्पल घूमना चालू कर, एक को बोला बाल आधा मुंडा करके तू चलना चालू कर, एक को बोला एक सिरे में तू लेटने के लिए तैयार हो जा। They were ready for that, वे उसके लिए तैयार हो गए। हम उनकी भविष्यवाणियों को हम बोलते हैं, हम प्रचार करते हैं, लेकिन उनका जीवन, उनकी आज्ञाकारिता के बारे में हम बोलना भी भूल जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे चाह रहा है a life of obedience. If we really want to see God's glory being manifested through each one of us, we need to adopt and accept the lifestyle. वो जीवन शैली को हमें अपनाना है, आज्ञाकारिता की जीवन शैली। तब हम क्या होंगे? हमारे अंदर से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो पाएगी। चौथी और आखिरी बात, द बेस्ट सीजन, सर्वोत्तम मौसम। और इस मौसम की खासियत क्या है? जिस दाखरस को बनाने में महीनों लग गए थे, उसी दाखरस को क्षण भर में यीशु ने बना दिया। हालेलुया। जहां पर संसार के लोगों को सालों लग जाते हैं, वहां पर परमेश्वर कह रहा है इस मौसम में मेरे पीछे चलने वालों के जीवन में विद इन सेकेंड्स मैं स्थितियों को बदल सकता हूं। विश्वास करना है, विश्वास करना है। देखिए, स्वाभाविक तरीके से दाखरस बन सकता था, लेकिन महीनों लग जाते। यीशु ने क्या किया? पानी को भर दिया और बोला इस पानी को ले जाके दे दो। वो क्या बन गया? बेहतर दाखरस बन गया। इस सीजन में भी प्रभु ऐसा करना चाहता है। पानी क्या है? इट्स एन अवेलेबल रिसोर्स।
अवेलेबल है, उपलब्ध है। प्रभु कह रहा है कि जो आपके पास में अवेलेबल है उसके द्वारा मैं अद्भुत कार्यों को करना चाहता हूं, अद्भुत कार्यों को करना चाहता हूं। ज्ञानियों को समझ में नहीं आएगा, ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर का आत्मा इस सीजन में आपके हाथ में जो चीजें हैं उसके द्वारा आपको असाधारण रीति से स्थापित करना चाहता है। एक यूजुअल तरीके से नहीं, लेकिन एक अनयूजुअल तरीके से परमेश्वर ने अपने कार्य को वहां पर प्रकट किया। कौन सा घड़ा चुना? बाहर पड़ा हुआ था वो घड़ा, जो घड़ा हाथ पैर धोने के काम में ला रहा था, उस घड़े को प्रभु ने चुन लिया। बेस्ट सीजन में क्या होगा? आपके जीवन के बेस्ट सीजन में, सर्वोत्तम मौसम में, आपके जीवन के वे क्षेत्र जहां पर आपको लग रहा है दीज आर द एरियाज ऑफ वीकनेस, ये मेरे जीवन के कमजोरी के क्षेत्र है, परमेश्वर कहेगा मैं अपनी सामर्थ को वहां पर उंडेलूंगा और तुम्हारे जीवन की कमजोरी मेरा बल बन जाएगी। आवर वीकनेस हिज स्ट्रेंथ, हमारी कमजोरी उसका बल, उसका बल। आज आपको लग रहा है कि मुझे बोलना नहीं आता, आपको लग रहा होगा कि मुझे गीत गाना नहीं आता, आपको लग रहा है कि मैं ज्यादा संपन्न नहीं हूं, आपको लग रहा है कि मैं शरीर में कमजोर हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है आपके जीवन के बेस्ट सीजन में आपकी वही कमजोरी परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाला एक प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। It's going to be a platform for the manifestation of divine glory. परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाले एक रंगमंच के रूप में, एक प्लेटफॉर्म के रूप में परमेश्वर मुझे और आपको रूपांतरित करना चाहता है। कितने लोग अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हैं? प्रियो, आप कलीसिया में आते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस सीजन में वही आगे बढ़ पाएगा जो अवसर देगा प्रभु की महिमा को अपने अंदर से प्रकट होने के लिए। रिवीलर ऑफ गॉड्स ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा प्रकट करने वाले रंगमंच के रूप में, स्टेज के रूप में मुझे और आपको बनना है। करना क्या है? इनवाइट जीसस, यीशु को आमंत्रित कीजिए। वह प्रभु जिसने सब कुछ बनाया, वह आपका परमेश्वर बनकर, आपका परमेश्वर बनकर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इस पीढ़ी में वो आपका परमेश्वर बनना चाहता है, अभिषेक का परमेश्वर बनना चाहता है, जॉन का परमेश्वर बनना चाहता है, आहाना का परमेश्वर वो बनना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? He wants to be your God, आपका परमेश्वर, आपका परमेश्वर। आपकी समस्याओं को लेकर, आपकी समस्याओं को लेकर, आपके जीवन के बिखरे हुए सपनों को लेकर, यदि आप उसकी करीबी में आएंगे, उन बिखरे हुए सपनों में वो अपनी महिमा को उंडेलेगा। Your shattered dreams are going to be the pedestal of the manifestation and release of an unusual divine glory. आपको लग रहा होगा कि मेरे जीवन के स्वप्न जो मैंने बुने ताश के पत्तों के ढेर के समान बिखर गए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह नबूवती आत्मा में आपसे कहना चाहता है, नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ऐसा नहीं होगा। जो बिखरा है उससे मैं सजाऊंगा, उससे मैं खड़ा करूंगा, और तब राज्य के लोग देखेंगे परमेश्वर की महिमा यहां पर प्रकट हुई है। कलीसिया के बेहतर मौसम आना बाकी है। भारत में आत्मिक जागृति के बेहतर मौसम आना बाकी है। आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवार में आत्मिकता का अच्छा मौसम आना बाकी है। प्रभु अपनी आत्मा को प्रकट करना चाहता है, अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग अपने जीवनों को सौंपना चाहते हैं? क्यों अपने स्थानों पे खड़े हो जाए, एक क्षण प्रार्थना में जाए। रेशा माना माला सिखी भी खबाना। माई लाइफ, मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने का एक रंगमंच।
यू आर ब्रोकन फॉर ए पर्पस। एक उद्देश्य के लिए आप तोड़े गए, एक उद्देश्य के लिए आपके जीवन में आपने कमियों को सहन किया, आपके आंसू की वादियों को परमेश्वर कह रहा है मेरी महिमा के प्रकट होने के पात्र के रूप में मैं आपको खड़ा करना चाहता हूं। मुझे सुनने वाले प्रियो, आपके जीवन में हमेशा कमी नहीं रहेगी, हमेशा तंगी नहीं रहेगी, हमेशा मुश्किल नहीं रहेगी। परमेश्वर उन मुश्किलों के बीच में एल शडाई बनकर, यहोवा यिरे बनकर, यहोवा राफा बनकर, यहोवा निस्सी बनकर वो अपने आप को प्रकट करेगा। रिशाबानामा ला सिखाबानामा सिखाबानामा सिखोरिबानामा हुडाबानामा शिकबा खबान। वर्शिप टीम स्टेज पे आ जाए, हम मिलकर आराधना करने जा रहे हैं। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, परमेश्वर का आत्मा हमें चलाने पा। रिखाबानामा ला सिखो बोरिबानामा रबानामा ला शिखाबानामा सिखबानामा। आज सुने गए वचन के सम्मुख कितने लोग कहेंगे प्रभु मेरे जीवन के सर्वोत्तम मौसम में मैं चूकना नहीं चाहता। I don't want to miss it out। मैं चूकना नहीं चाहता। वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, मेरा परिवार क्या बोल रहा है, लीव इट। सब बातों को छोड़ दे। आपका समाज क्या कह रहा है, अब छोड़ दे। एक व्यक्तिगत निर्णय, एक व्यक्तिगत निर्णय। सब अपनी आंखों को बंद करें, ऑल आइज क्लोज्ड, सारी आंखें बंद, अपने दोनों हाथ अपने सीने पे रखें। Let the word sink in। ये वचन आपके अंदर उतरने पाए। आपके टूटे हुए सपनों को, आपके जीवन में जहां पर आपको लग रहा है कि मैं लोगों के सम्मुख मजाक का विषय बन गया, उन्हीं क्षेत्रों में, उन्हीं क्षेत्रों में, उन्हीं क्षेत्रों में आपको लग रहा है मेरा पारिवारिक जीवन खतरे में, आपको लग रहा है मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा कहना चाहता है उन्हीं क्षेत्रों में मैं अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा हूं। मिलकर आराधना करें, सौंपे अपने आप को। मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो, ख्यालों में सिर्फ तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना हो। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु। मिलकर गाए। तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। मिलके यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, ओ यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। जहां मैं जाऊं तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरे बातों से भी तेरी आराधना हो। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं पूरे सप्ताह, तू ही जरिया है प्रभु। तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ तेरी
यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। तेरे करीब मैं पढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। ओ इसलिए यीशुआ तेरी आराधना हो, 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 यीशुआ ओ यीशुआ Jesus. Hallelujah. एक क्षण अपने हाथों को उठा, तेरी आराधना, मिलकर यीशु की आराधना करें। यीशुआ तेरी आराधना की योग्य केवल वो है। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। मेरे पीछे इन प्रार्थना के शब्दों को दोहरा है। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने जीवन को एक और बार आपके सामर्थी हाथों में संपूर्ण रीति से समर्पित करता हूं। आप ही मेरे शरीर, मेरे प्राण और मेरी आत्मा के प्रभु हो। प्रभु यीशु मसीह, आप जो महिमा की आशा है, आप आइए, मुझ में निवास कीजिए। मेरी कमियों में, मेरी दुर्बलताओं में, मेरी पराजयों में आपका सामर्थ मुझ में से होकर प्रकट होने पाए, ताकि मैं विश्व राज्यों के लिए एक चिन्ह और चमत्कार बन जाऊं, ताकि मेरे द्वारा मेरी पीढ़ी परमेश्वर की महिमा को प्रकट होते हुए देख सके। मैं विश्वास करता हूं ऐसा होगा, ऐसा होगा। अच्छे मौसम, बेहतर मौसम मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में मैं देखूंगा, जहां पर मैं परमेश्वर की महिमा को प्रकट कराने वाला एक रंगमंच बन जाऊंगा। आमीन। तालियां बजा के प्रभु का महिमा कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष देने पाए। मेरा और आपका जीवन इस पीढ़ी में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाला एक रंगमंच बन जाने पाए। मैं चाहूंगा पापा आखिरी प्रार्थना में और आशीर्वचन में हमारी अगुवाई करेंगे।
प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सुंदर समय के लिए परमेश्वर के धन्यवाद करें। आज प्रभुवार का दिन, पुनरुत्थान का दिन, पुनरुत्थान के सामर्थ्य के साथ प्रभु यीशु के चरणों में आकर पिता परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। आज आराधना करने में, गीत गाने में प्रभु ने सहायता किया। प्रभु की भलाइयों के लिए धन्यवाद करें। सुंदर वचन प्रभु ने दिया है, इस वचन के अनुसार प्रभु हमें जो कार्य करने के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ हमारे बीच में कार्य करने वाला परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सनातन काल का परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हम आज का दिन के लिए धन्यवाद तेरी स्तुति करते हैं। आज इस प्रभु जी 7वें महीने के आखिरी प्रभुवार का दिन है। आज तेरे चरणों में आकर प्रभु जी तेरी भलाइयों को याद करते हुए तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें सहायता किया। हम इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। आज की आराधना में तू प्रसन्न होने, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। गीत गाने में, आराधना करने में, प्रार्थना करने में लोगों को तूने सहायता किया है, अच्छे के वाक्य दिया है। हम तमाम बातों के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। सुंदर वचन दिया है, इस वचन के अनुसार जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर एक को सहायता करे। केवल सुनने वाला नहीं, मानकर चलने वाला होने पाए। परमेश्वर का वचन सुनकर ग्रहण करते हुए उस चलने के लिए सहायता करे प्रभु जी। एक एक भाई बहन बच्चों को तेरा सौंदा है, वचन की सदा को शक्ति सामर्थ्य हम धन्यवाद करते। आने वाले दिनों में और सब पाने के लिए सबको सहायता करे प्रभु जी। ओ आने वाला नया महीना, नया दिनों में, नया आशीष में आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए सहायता करे। तमाम बातों के लिए धन्यवाद करते। हर एक की आवश्यकता पूरा करे, बीमारियों को चंगा करे। हम इस समय गाँवों में, कलीसिया में आराधनाओं के लिए प्रार्थना करते। वहाँ लोग जन के साथ रहने पाए। जो गाड़ियों में जाते हैं, परिवार की रक्षा करे खुदावंदा। तेरा हाथ सबको सौंदा है। हमारा कलीसिया का तमाम भाई बहन जो गाँव गाँव में रहते हैं, जो शहर में रहते हैं, हर परिवार के लिए धन्यवाद करते। हर एक के साथ रहने पाए प्रभु जी। तमाम डूंगरपुर के लिए प्रार्थना करते। डूंगरपुर देश के अंदर कार्य हम देखने पाए, तमाम गाँव यीशु जाने पाए प्रभु। एक सहाय जो नहीं आ पाया, जो हमारा बच्चे पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए इधर गए हुए हैं, इन सब रहने पाए। जो केरल में है, अन्य जगह में है, गाँव में है, नौकरी में है, इन सब के साथ रहने पाए प्रभु जी। और प्रभु हर एक को आशीष दे, महिमा तुझ को मिलने पाए। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद करते हैं जो तेरे काम के लिए अपने कमाई से जो अर्पण किया, अर्पण करने जाओ सबों को प्रतिफल दे, सुगुण दे खुदावंदा। ताम दे महिमा देखने के लिए सहायता करे, हर एक के साथ रह। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना और कबूल करे, आमीन। अब